बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हैं। चले अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। 27 दिसंबर 2021 को मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि अमेरिका ने AIM-120 यानी कि AMRAAM का एक नया वर्जन तैयार कर लिया है और उन्होंने उस वर्जन का टेस्ट भी किया। ये नेवी के एक जहाज़ FA-18 से टेस्ट किया गया था और उस थंबनेल के ऊपर मैंने आपसे कहा था कि अमेरिका ने PL-15 के तोड़ के ऊपर काम करना शुरू कर दिया। वेल, अमेरिका ने PL-15 के तोड़ के ऊपर काम बहुत देर से करना शुरू कर दिया था। मैं आपको ये भी बता चुका हूँ कि हर मुल्क के पास एक एजेंसी होती है, हर मुल्क की अपनी अपनी अलग अलग एजेंसी होती है जिसका काम सिर्फ ये होता है कि वो दुश्मन के वेपन्स के बारे में जो है ना इंटेलिजेंस गैदरिंग करे और उनको अपनी मिलिट्री के हवाले करे। डेफिनेटली जब चाइना ने PL-15 के ऊपर वर्किंग स्टार्ट की होगी, अमेरिकन इंटेलिजेंस को पता लग गया होगा और अमेरिका ने अपने इन एयर टू एयर वेपन्स के ऊपर जो है वो तैयारी मजीद तेज कर दी होगी। ऐसे तो नहीं होता कि कोई कंट्री जो है वो किसी चीज के ऊपर काम जो है वो रोक दे। कोई नया वर्जन आप एक AMRAAM का लेके आए तो उसके ऊपर आपने वर्किंग स्टॉप कर देनी है। टेक्नोलॉजी कभी भी स्टॉप नहीं होती, मजीद आगे से आगे जाती जाती है। तो एनीवे, दिसंबर 2021 के लास्ट के ऊपर अमेरिका ने ये एक टेस्ट जो है वो कंडक्ट किया था और इस मिसाइल को उन्होंने नाम दिया था F3R का। अब जुलाई 2022 के एंड के ऊपर ये एक खबर आई है कि अमेरिका ने इस F3R मिसाइल को एक प्रॉपर नाम दे दिया है, यानी कि ये जो मिसाइल होगा इसका एक प्रॉपर डेजिग्नेशन रख दिया गया है। ये है AIM-120D3 AMRAAM। अगर इसको हम देखें तो ये हमें बिल्कुल एक नॉर्मल AMRAAM की तरह ही नजर आएगा, लेकिन इसके अंदर अमेरिका ने कहा कि हमने सारे का सारा हार्डवेयर जो है उसको काफी हद तक तब्दील कर दिया है। इसका जो सॉफ्टवेयर इसके अंदर इंस्टॉल किया गया था उसको भी जो है वो तब्दील कर दिया है, जिसकी वजह से इस AIM-120D3 मिसाइल के जो रेंज है वो पहले से बहुत ज्यादा बढ़ गई है। हमें ये भी पता है कि AMRAAM का जो D वर्जन है इस वक्त उसकी रेंज सबसे ज्यादा है। पाकिस्तान एयरफोर्स इस वक्त जो AMRAAM इस्तेमाल कर रही है वो है AIM-120C5। उसके बाद एक C7 वर्जन आया था, उसके बाद अमेरिका ने एक D वर्जन जो है उसको इंट्रोड्यूस करवाया। अब ये जो नया मिसाइल अमेरिका ने निकाला है इसको उन्होंने नाम दिया है AIM-120D3। इस मिसाइल को पहले अमेरिका ने F3R का नाम दिया था, अब इसको एक प्रॉपर नाम दे दिया है AIM-120D3। और चूंकि AMRAAM मिसाइल अमेरिकन नेवी और अमेरिकन एयरफोर्स दोनों ही इस्तेमाल करते हैं, ना सिर्फ अमेरिकन नेवी अमेरिकन एयरफोर्स बल्कि दुनिया की बहुत सी कंट्रीज जो हैं वो AMRAAM मिसाइल इस्तेमाल कर रही हैं। ये मिसाइल ना सिर्फ नेवी के F-18 के ऊपर लगाया जा सकता है, नेवल F-35 के ऊपर लगाया जा सकता है, मरीन कोर के F-35B पे लगाया जा सकता है, अमेरिकन एयरफोर्स के F-16, F-15, F-35 और F-22 का ये प्राइमरी वेपन है। और अमेरिकन कंपनी जो है वो मजीद बेहतर मिसाइल्स के ऊपर काम तो कर रही हैं जिनके अंदर बोइंग भी शामिल है, जिनके अंदर रेथियन भी शामिल है, लेकिन फिल वक्त जो है वो अमेरिका इस AIM-120 AMRAAM को जो है वो इम्प्रूव करता चला जा रहा है। अब एक खबर सामने आई है कि 30 जून को अमेरिका के एक F-15E स्ट्राइक ईगल जहाज ने इस AIM-120D3 एडवांस मीडियम रेंज एयर टू एयर मिसाइल का तजर्बा किया है। और ये तजर्बा उन्होंने किसी टारगेट ड्रोन के ऊपर नहीं किया, बल्कि ये तजर्बा उन्होंने एक फुल फ्लैज QF-16 के ऊपर जो है वो मिसाइल मार के किया। अब ये जो QF-16 जहाज होते हैं इनके बारे में मैं आपको पहले से बता चुका हूँ, इनके ऊपर मैंने आपको वीडियो भी करके दी है कि ये जो जहाज होते हैं ये एक फुल फ्लैज F-16 होता है जो कि रिमोटली विदाउट पायलट जो है वो उड़ाया जा सकता है। इसके अंदर पायलट ना भी बैठा हो तो इसको रिमोट कंट्रोल के जरिए से उड़ाया जा सकता है और इसके ऊपर आप वो तमाम किस्म के गैजेट्स जो हैं वो तमाम किस्म के इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट्स जो हैं वो लगा सकते हैं, पॉड्स वगैरह लगा सकते हैं जो कि नॉर्मल हालात के अंदर F-16 लेके जा सकता है। और फिर इसको आप मिसाइल मार के तबाह भी कर सकते हैं क्योंकि इसके अंदर कोई पायलट नहीं बैठा होता। इससे पहले अमेरिकन एयरफोर्स F-4 फैंटम जहाजों को इस मकसद के लिए इस्तेमाल करती थी और उन F-4 फैंटम्स को नाम दिया जाता था QF-4 फैंटम। ये जिस जहाज के साथ Q लग जाता है इट मीन्स कि ये जहाज जो है ये एक टारगेट ड्रोन के तौर पे अमेरिकन एयरफोर्स इस्तेमाल कर सकती है। और आपको पता है कि अमेरिकन एयरफोर्स के पास हजारों की तादाद के अंदर जहाज जो है वो बोनयार्ड में पड़े हुए हैं और अमेरिका इन F-16 या F-4 जहाजों को टारगेट ड्रोन के तौर पे जो है वो इस्तेमाल कर सकता है। तो अमेरिका के पास जहाजों की कमी नहीं है, किसी भी जहाज को वो टारगेट ड्रोन के तौर पे इस्तेमाल कर सकता है। इससे जो उनके टेस्ट की जो वैलिडिटी है वो बहुत ज्यादा बेहतर हो जाती है। जो उन्होंने डाटा इकट्ठा करना होता है उस टेस्ट के जरिए से वो बहुत ज्यादा एक्यूरेट हो जाता है, क्योंकि आप एक फुल फ्लैज जहाज के ऊपर जब एक मिसाइल मारेंगे तो वो आपको पता है कि वो इवेड करने के लिए अपने आप को मनूवर भी उस तरह से करेगा, अच्छे तरीके से करेगा। फिर एक फुल फ्लैज जहाज की अपनी कैपेसिटी होती है कि वो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट्स या उसके जो पॉड्स वगैरह में उठा के लेके जा सके। एक मिसाइल को जो है वो उसने इवेड करना है तो 2-3 तरीके होते हैं। एक तो आप मैनूवर
होवर करके तो उस मिसाइल को जो है वो इवेड कर दें। दूसरा तरीका ये होता है कि आपके जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स होते हैं वो इतने ज्यादा जबरदस्त हों, जो एनिमी का मिसाइल है वो उसको जो है वो इलेक्ट्रॉनिकली जैम कर दें और एनिमी का जो मिसाइल है वो आपके नजदीक ना आ सके। तो ये सारे तरीके आप एक टारगेट ड्रोन के ऊपर तो जो है वो इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि उसका अपना साइज बहुत छोटा होता है। अगर आपने अपने मिसाइल की परफॉर्मेंस को प्रॉपर तरीके से जांचना है, उसको मेजर करना है, तो फिर उसके लिए आपको एक बड़े जहाज की, फुल फ्लैज जहाज की जरूरत होगी। और अमेरिका इस तरह से ये QF-16 जो है उनको इस्तेमाल करता है। तो अब अमेरिकन एयरफोर्स ने इस तरह से एक F-15 जहाज के जरिए से इस मिसाइल को फायर किया है और एक F-16 के ऊपर फायर किया गया, QF-16 के ऊपर फायर किया गया। और इस रिजल्ट के बारे में उन्होंने कुछ बताया तो नहीं है, लेकिन बस उन्होंने ये बताया कि ये जो AMRAAM F3R है, या जिसको आप AIM-120D3 कह सकते हैं, इसके अंदर हमने बहुत ज्यादा जो है हार्डवेयर चेंजेस की हैं। इसके अंदर हमने बहुत ज्यादा जो है वो सॉफ्टवेयर चेंजेस की हैं। इसके हार्डवेयर को तो वो कहते हैं हमने पूरे तरीके से रीडिजाइन कर दिया है। और 2000 के अंदर जो हमने AMRAAM तैयार किए थे और 2000 की जो टेक्नोलॉजीज AMRAAM के अंदर इस्तेमाल की गई थी वो सारी की सारी चेंज कर दी हैं। शायद आपको पता हो कि अमेरिका ने पिछले दिनों कनाडा, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के लिए इन AMRAAM मिसाइलों की जो डील है उसको जो है वो फाइनलाइज किया था। और उस डील के अंदर ये कहा गया था कि इन 3 ममालिक को हम AMRAAM के ये जो D वर्जन हैं वो सेल करेंगे। अमेरिका ये AMRAAM का D वर्जन जो है किसी को सेल नहीं करता, लेकिन ये 3 ममालिक आपको पता है कि अमेरिका के बहुत ज्यादा करीब है। इनको अमेरिका ने कहा कि हम अपना जो D वर्जन वाला AMRAAM है वो सेल करेंगे। इससे ये जाहिर होता है कि अमेरिका ने अपना ये जो D3 वर्जन है इसको तैयार कर लिया है। ये अमेरिका इनको भी नहीं सेल करेगा, कनाडा को भी नहीं सेल करेगा, इंग्लैंड को भी नहीं करेगा और ऑस्ट्रेलिया को भी नहीं करेगा। इन तीनों ममालिक को वो पुराना D वर्जन जो है वो सेल किया जाएगा और ये जो D3 वर्जन है ये अमेरिकन एयरफोर्स और अमेरिकन नेवी अपने लिए इस्तेमाल करेगी। अब इस D3 वर्जन की रेंज कितनी है इसके बारे में तो अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अभी अमेरिकन एयरफोर्स और नेवी ने जो है इस मिसाइल के 5 टेस्ट जो है वो कंडक्ट करने हैं और इन 5 टेस्ट के बाद जो है वो इसको फाइनलाइज किया जाएगा और इसको प्रोडक्शन के अंदर जो है वो भेजा जाएगा। लेकिन अभी इस मिसाइल के जो है वो 5 टेस्ट कंडक्ट होने हैं, जिनमें से पहला टेस्ट जो है वो 30 जून 2022 को एक F-15E स्ट्राइक ईगल के जरिए से कंडक्ट किया गया था। और ये AMRAAM को आप कह सकते हैं कि अब एक नया नाम दे दिया गया है AMRAAM F3R और इसको कहा जा रहा है AIM-120D3। तो दोस्तों ये थी एक वीडियो, ये थी एक इन्फॉर्मेशन AMRAAM मिसाइल्स के ऊपर, सोचा आपके साथ शेयर करूं। होपफुली आपको आज की वीडियो, आज की इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।